नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा 67 साहित्यकारों का होगा सम्मान। 67 वर्ष के अपने जीवन में 50 वर्ष समूचे समाज की सेवा में समर्पित करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी मीसाबंदी विचारक एवं साहित्यकार सुभाष श्रीवास्तव के 67वें जन्मदिन पर साहित्यकार सम्मान समारोह एवं युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले 67 साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा। शहर के सर्व सामाजिक संगठनों द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी साहित्यकार सुभाष श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष समूचे समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, उनके 67वें जन्मदिवस के अवसर पर 67 साहित्यकारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। इस सम्मान कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और वो सम्मान उनके परिवार को दिया जाएगा। 29 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सक्रिय राजनीति में युवाओं की भूमिका विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपस्थित अतिथियों द्वारा युवा वर्ग एवं छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। कई वर्षों से आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से और उनके जितने भी चाहने वाले हैं मनाया जा रहा है। उनके 65वें 66वें जन्मदिवस पे, जैसा कि पहले बताया गया, कोरोना वॉरियर्स और उसके बाद सामाजिक संगठन आप सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस बार उनके 67वें जन्मदिवस पर मूर्धन्य साहित्यकारों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। सभी सामाजिक संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुभाष श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो सर्वहारा समूह का नाम रहा है और साहित्यकार वो स्वयं भी रहे हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है। साहित्यकारों को सम्मानित करने के पीछे उद्देश्य ये रहा कि निश्चित रूप से साहित्यकार एक ऐसे वर्ग को बिलोंग करता है जो समाज को दिशा देती है और सामाजिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो आज समाज कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया है और इसीलिए इस बार उनके 67वें जन्मदिवस को मनाते हुए हम सभी सर्व सामाजिक संगठन मिल करके यहाँ के जितने भी साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सजीव दैहिक रूप से जो उपस्थित हैं उन साहित्यकारों का सम्मान तो है ही, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं हैं, इस बार ये भी निर्णय लिया गया है कि हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। तो ये एक मरणोपरांत सम्मान साहित्यकारों का होगा जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से पूरे समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? ये सम्मान सभी जो सामाजिक संगठन हैं और जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में दिया जाएगा। मंत्री जी को यहाँ पे बुलाया गया है और जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को यहाँ पर विशिष्ट आतिथ्य के रूप में उन्हें न्योता दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, सभी को बुलाया, राज्यसभा सांसद हैं। अनामिका प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 जुलाई को मीसाबंदी आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन सर्व सामाजिक संगठन के द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। उसी के विषय में जो तैयारियां चल रही हैं, जो हमारे शहर के लोग प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर शामिल होते हैं और जो समाज सेवी हैं, जो साहित्यकार हैं, उनका सम्मान इस वर्ष 67 का 67वां जन्मदिन है। 67 साहित्यकारों का सम्मान जो है तो उनके जन्मदिन के अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 67 साहित्यकारों का सम्मान किया जाएगा। उस अवसर पर रीवा शहर के सभी संभ्रांत जनों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पधारने का कष्ट करें। राज सर्व सामाजिक संगठनों के आयोजकत्व में हर साल वरिष्ठ समाज सेवी मीसाबंदी आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी सामाजिक संगठन मिलकर कुछ न कुछ एक
समाज को मैसेज देने के लिए जो समाज की अलग अलग विधाओं में लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को समाज इस जन्मदिवस के अवसर पर सम्मानित करके, और जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी का सारा जीवन समाज के लिए, छात्र जीवन से लेकर अब तक का जो सारा उनका जीवन है समाज के लिए समर्पित रहा है। और इसलिए ही ऐसे अवसरों के माध्यम से हम लोग पूरे सामाजिक संगठन मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से, पिछले जब 65वां जन्मदिन था तो उस दौरान हम लोगों ने 65 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, जिन्होंने कोरोना की विभीषिका में समाज और प्रशासन के साथ मिलकर काम किया था। उसी तरह 66वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वयंवर विवाह घर में आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया था। ठीक उसी तरह ये 67वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर इस बार साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञता व्यापित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 29 जुलाई को अपराह्न 1 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी एवं एक विषय भी इस पर रखा गया है युवा संवाद का, जिस पर सक्रिय राजनीति में युवाओं की भूमिका विषय पर अलग अलग क्षेत्र के लोग, साहित्यकार हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम किसी आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी का जीवन जो था तो सभी सर्वदलीय था, सभी समाज के लिए समर्पित रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, पूरे रीवा शहर के बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया है। और युवा संवाद के माध्यम से जो युवा हैं आदर्श राजनीति कैसे करें, सुचिता की राजनीति कैसे करें, सिद्धांत की राजनीति कैसे करें और रीवा में एक आदर्श उदाहरण कैसे प्रस्तुत करें, उस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सीखने के लिए इस कार्यक्रम में ये विषय दिया गया है। और कितने बजे से आयोजन 2 बजे से शुरू हो जाएगा और लगातार ये आयोजन शाम को 7-8 बजे तक चलेगा। सर, पूरे मध्य प्रदेश सहित विंध्य क्षेत्र के जो वरिष्ठ सभी साहित्यकार हैं सबको आमंत्रित किया गया है, जैसे सतना, सीधी, रीवा, जबलपुर, भोपाल, जो भी लोगों ने सबको आमंत्रण भेजा गया था और सभी ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों ने अपनी सहमति दी है और वो सभी लोग इस कार्यक्रम में, पर ज़्यादातर विंध्य क्षेत्र के जो हमारे रीवा के ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने जो समाज को आईना दिखाया और समाज के युवाओं को, समाज के अनेक अलग अलग अपनी रचनाओं के माध्यम से जो उन्होंने काम किया है, उसके प्रति सर्व सामाजिक संगठन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब उनका आभार। जीवन खपाया है, ऐसे साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। और दूसरा, युवाओं में राजनीति को लेकर जो ललक है और जो भ्रम है कि युवा सोच रहा है कि हमारे पास पैसा होगा तभी हम राजनीति कर सकते हैं, तो ये उसका भ्रम समाप्त करने के लिए एक युवा संवाद का आयोजन है कि हर तरह के लोग राजनीति में आ सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। ईमानदारी से, सरलता से, सहजता से आप जनता के बीच में काम करिए और आपको सफलता मिलेगी। यही उद्देश्य कार्यक्रम का, युवाओं को जागृत करने का और युवाओं से संवाद करने का।